हर माता पिता का एक ही सपना होता है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा बेटा, मेरी बेटी सफल हो और आगे बढ़े। वो चाहे अमीर परिवार के माता पिता हों या मीडियम परिवार के माता पिता हों या गरीब परिवार के माता पिता हों, आखिर माता और पिता जो होते हैं वो माता पिता ही होते हैं। तो इसलिए उनका बस एक ही सपना होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आगे बढ़े। लेकिन आज के जो युवा हैं वो दो भागों में बंट गए हैं। आज के जो युवा हैं वो दो भागों में बंट गए हैं। पहला भाग वह है जो घर से पैसा पा रहा है। मान लीजिए गरीब परिवार का है 2500 3000 पा रहा है, मीडियम परिवार का है 3500 4000 4500 5000 पा रहा है, थोड़ा से अमीर परिवार का बच्चा है 8000 पा रहा है, 10,000 पा रहा है, 12,000, किसी किसी को तो एटीएम ही मिल जाता है और खूब बढ़िया से घूमता टहलता है। अब शहर आता है, किसी शहर में गया है पढ़ने के लिए, खूब बढ़िया से पढ़ेगा। पहले शुरुआत में 1 आध साल खूब पढ़ता है और पढ़ने के साथ साथ खूब दोस्त यार मित्र बनाएगा, गर्लफ्रेंड बनाएगा, कोई बॉयफ्रेंड बनाएगा और कोई पार्टी पकड़ लेगा। कोई बीजेपी पकड़ लेता है तो कोई कांग्रेस पकड़ लेता है, कोई सपा पकड़ लेता है, कोई बसपा पकड़ लेता है और उसमें इस प्रकार से अंधभक्त हो जाता है कि उसको कुछ सही गलत का बोध ही नहीं हो पाता है। वो कभी सोचता नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि गलत है। ये कभी नहीं सोचता, बस करते जाता है, करते ही जाता है, करते ही जाता है। गर्लफ्रेंड बनाया है, बॉयफ्रेंड बनाया है, अब जा रहे हैं, मान लीजिए प्रयागराज में है, कंपनी गार्डन जा रहे हैं, खुसरो बाग जा रहे हैं, करजन पुल पर जा रहे हैं, गंगा किनारे जा रहे हैं, गंगा तट पर जा रहे हैं, यमुना तट पर जा रहे हैं, नैनी पुल पर जा रहे हैं, खूब घूमेंगे। 7 साल 8 साल खूब घूमेंगे, खूब किसी पार्टी में बिजी रहेंगे, किसी पार्टी का पक्षपात थाम के जहां 4 लड़के खड़े होंगे। अब लड़कियों को तो नहीं बता सकते, लेकिन लड़के को जहां तक मैं देखा हूं, जहां 4 बच्चे खड़े होंगे, 4 बंदे खड़े होंगे, उसमें एक आध ज्यादातर एक आध सपा का रहेगा, एक आध बीजेपी का रहेगा, बस उसी में लड़ाई होने लगेगी। सपा होती तो ए कर देती, बीजेपी है तो ए कर रही है, बस इसी में दोनों लड़ झगड़ कर मर जा रहे हैं। अपने भविष्य का ख्याल नहीं है कि उनका भविष्य कहाँ जा रहा है। बस सपा अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, बसपा अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि उनके घर पर आकर वो लोग खाना खिलाएंगे। अरे तुम्हें पार्टी में बुलाकर एक दिन खिला सकते हैं, लेकिन डेली नहीं खिला सकते हैं। तो अपने भविष्य को सोचो। अब ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि 8 साल 10 साल खूब अय्याशी करेंगे, खूब पार्टी में नाचेंगे, जाएंगे, प्रचार कराएंगे। पार्षद का चुनाव हो रहा है उसमें जाएंगे प्रचार कराएंगे, जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है उसमें जाएंगे प्रचार कराएंगे, विधायकी का चुनाव होगा तो उसमें जाएंगे प्रचार कराएंगे। अब या सांसद का चुनाव आने वाला है, अब आप इसी में देखेंगे वो अपनी पढ़ाई लिखाई भूल जाएंगे, खूब चुनाव में जाएंगे, जिस भी पार्टी से होंगे, चाहे जिस पार्टी से हो, खूब जाएंगे उसमें, खूब चुनाव में टहलेंगे घूमेंगे, रातों दिन जाएंगे टहलेंगे घूमेंगे। अपने भविष्य का उन्हें फिक्र नहीं है। अब ऐसे ही 8 साल 10 साल जब बीत जाएगा तो माता पिता कितना दिन पैसा देंगे? 8-10 साल बाद बंद कर देते हैं। अब पैसा बंद हो गया। अब घर पर युवा जाएगा, यहां से सोचिए वो क्या करेगा। मान लीजिए जो अमीर परिवार का बच्चा था वो यहाँ पर घूमा टहला, वो तो सेटल हो जाएगा निश्चित रूप से, उसके पास पैसा है, वो जाएगा, उसके माता पिता कोई ना कोई बिजनेस उसे थमा देंगे। लेकिन तुम क्या करोगे? जो मीडियम वाले हो, जो गरीब हो, तुम क्या करोगे? तुम 4 दिन सुनोगे सबकी बातें, उसके बाद चले जाओगे दिल्ली कमाने, मुंबई कमाने, पूना कमाने, सूरत कमाने, हैदराबाद कमाने, इस प्रकार चेन्नई चले जाओगे, अंडमान निकोबार चले जाओगे, दुबई चले जाओगे, सऊदी चले जाओगे।
यूएई चले जाओ, मतलब इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं चले जाओ। और 3-4 साल जब खूब कमा लोगे, उसके बाद फिर से आओगे यहीं पर भारत में, क्योंकि भारत देश है, अपना देश है, आप कहाँ भारत को छोड़ सकते हैं, आओगे। अब एग्जाम्पल के लिए मान, ये पहली कैटेगरी की युवा की बात हो रही है, अभी दूसरी कैटेगरी पर आएंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, योगी बाबा मेहरबान हो गए और 60,000 पुलिस की वैकेंसी निकाल देते हैं। अब आ गए सभी बात, कमा कमा कर आ रहे हैं, कोई दुबई से पेपर देने आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है। मैं भी कोचिंग संस्थान से जुड़ा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा था, 3 बच्चे आए थे मुंबई से। कहाँ से आए थे? मुंबई से, पेपर देने के लिए। 1 महीना पेपर बचा था, सोचिए 1 महीना पेपर बचा था और मुंबई से आए थे, 3 बच्चे थे, कोचिंग में आए थे। वो कह रहे थे सर हमें एग्जाम निकालना है, तैयारी। बताइए 1 महीने में कौन एग्जाम निकाल पाया? अब जो कमा लिए, अब 4-5 साल में 8-10 लाख रुपए जरूर कमा लिए होंगे। 8-10 साल नहीं, 8-10 लाख नहीं कमा पाएंगे, 4-5 लाख जरूर कमा दिए होंगे, और 4-5 लाख घर वाले दे देंगे। अब वही बंदा जो 8 साल यहाँ इलाहाबाद, प्रयागराज या पटना या दिल्ली या जयपुर रहकर तैयारी किया था और अयासी करके चला गया था घर पर, घर से कमाने चला गया था, वही बंदा क्या काम करेगा? जुआड़। जुआड़। अब यहीं से पेपर लीक की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जुआड़ में जाएगा। अब कुछ हमारे देश के जो दलाल हैं ना, वो पहले से तैयार रहते हैं, करोड़ों रुपए लेकर। पेपर 1-2 लाख में नहीं लीक होता है, उसमें करोड़ों रुपए कम से कम लगता होगा। अभी तो मुझे आइडिया नहीं, अंदाजा से बता रहा हूं कि जब यहाँ 12 लाख पर अगर बिक रहा है पेपर, 8 लाख 10 लाख पर बिक रहा है, तो वहां जरूर करोड़ों रुपए में ये खेला होता होगा। अब पहले से हमारे देश के जो दलाल हैं वो तैयार रहते हैं, आओ बेटा कितना दोगे? 12 लाख, आओ लो, दो, पेपर तुमको मिल जाएगा एग्जाम से 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले। अब वो 4-5 लाख रुपए कमा के आया है, 1 आध बीघा खेत बेच देगा या घर वाले रखे रहेंगे, 4-5 लाख उसको मिलाकर 10-12 लाख इकट्ठा कर लेगा। अब वो तैयार हो जाएगा और पेपर लीक हो जाएगा और बढ़िया से पेपर देगा। और पेपर में जब देगा तो उसमें किसी के 135 क्वेश्चन आएगा, किसी को 140 क्वेश्चन आएगा, किसी को 130 क्वेश्चन आएगा। इस बार जब लीक हुआ था, जितने युवा मिलते थे हमें यहाँ पर, वो बताते थे मेरा 132 सही है, मेरा 134 सही है, मेरा 135 सही है। बताइए इनका जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो उसका 135 सही होगा? कभी नहीं सही होगा। एकाध मान लीजिए 1-2 का सही हो जाए वो बात की बात है, लेकिन जो जितने अधिकांश 90% जो विद्यार्थी हैं उनका 130-135 होगा ही नहीं सही, उनका 110 से लेकर 120 तक रहेगा। तो ये पहले कैटेगरी के युवा हो गए। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी के वो युवा होते हैं जो अपने माता पिता का बहुत ही सम्मान करते हैं और खूब पढ़ते हैं मन लगाकर। वो गरीब परिवार के भी होते हैं, मीडियम परिवार के भी होते हैं, अमीर परिवार के भी होते हैं। इसमें तीनों क्लास, लोअर मिडिल अपर, तीनों क्लास के लोग होते हैं, युवा होते हैं, खूब अच्छे से मेहनत करते हैं। असीला क्या होता है? वो जाएंगे पेपर में बैठेंगे, पेपर लीक, उधर से पेपर लीक। एक बच्चा 5 साल 8 साल से तैयारी करके खूब अच्छे से अपने को तैयार किया है और जैसे ही एग्जाम में बैठता है पेपर लीक, पता लगा पेपर लीक हो गया। अब इसका कितना सही होगा? एक तो एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले उसको पता चल गया कि पेपर लीक हो गया है, एक तो उसका प्रेशर, दूसरा वो सोच रहा है कितना क्वेश्चन सही होगा। अब 150 क्वेश्चन मान लीजिए यूपी पुलिस में था, जो मीडियम लड़का है, जो पढ़ने वाला है बच्चा, वो कितना सही करेगा? ज्यादा से ज्यादा 100 से 120 तक करेगा।
मैं भी शिक्षण कार्य करता हूँ, तो हमारे जो विद्यार्थी थे उसमें से ज्यादातर जो फोन करके बताए, उनका कि कोई बताए मेरा 112 सही, कोई बताए 116 सही, कोई बताए 120 सही, कोई बताए 122 सही, कोई बताए 105 सही है, कोई बताए 107 सही है, कोई बताए 117 सही है। इस प्रकार से मतलब कुल मिलाकर मैंने देखा 100 से 120 के अंतर्गत थे, आसपास थे। तो आप बताइए किसका सिलेक्शन हो? फिलहाल योगी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने विद्यार्थी हित को देखते हुए परीक्षा को रद्द कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को। और यहाँ पर आप देखेंगे बेचारा कितना करे। और मान लीजिए कोई आरओ यारो, जैसे अभी उसका भी धरना चल रहा, उसमें भी पेपर लीक हो गया था, उसको उसमें उसको भी रद्द करना चाहिए। योगी जी से गुजारिश है कि उसे भी रद्द करें, क्योंकि जो बच्चा जो पेपर लेने वाला पहुंचेगा वहां, वो मेंस नहीं निकाल पाएगा। सीधी सी बात है, वो मेंस नहीं निकाल पाएगा। वो रट्टा मारने वाले हैं। और जो पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे साथी हैं, हमारे प्रिय मित्र हैं, वो सभी बाहर हो जाएंगे प्री से ही। और जब प्री से ही बाहर हो जाएंगे तो मेंस लिख ही नहीं पाएंगे। वो अपनी अभिव्यक्ति कैसे, अपनी योग्यता कैसे प्रदर्शन कर पाएंगे? तो इस प्रकार से होता है। अब वो बेचारा हमेशा परेशान रहता है, डेली पढ़ेगा, खाएगा, कुछ भी नहीं कर पाता है, सोच भी नहीं कर पाता कि मैं क्या करूं। और उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, क्या करे। अब कुछ लोग सोच रहे हैं बिजनेस कर लेना चाहिए। कि भाई बिजनेस करने के लिए उसके पास पैसा होता तो वो 8 साल 10 साल तैयारी करने के लिए क्यों आता? जो दूसरी कैटेगरी का बच्चा है वो इतनी तैयारी करने के लिए क्यों आता? वो आराम से बिजनेस करने चला जाता। आप देखेंगे मुंबई है, सूरत है, पूना है, महाराष्ट्र में पूरा मुंबई पूना जो भी है शहर, नासिक, और गुजरात में आप देखेंगे सूरत है, हैदराबाद आप देखेंगे। यहाँ के जो युवा होते हैं ना, जो छोटे रहते हैं 15 साल 16 साल, उसी समय से वो बिजनेस करने लगते हैं। क्यों बिजनेस करने लगते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा है। आप अपने से सोचिए कि अगर आप बिजनेस करने के लिए अगर पैसा रहेगा तो कौन करेगा 25,000 30,000 पर नौकरी? अगर बिजनेस में लाखों रुपए आ रहा है तो कौन करेगा 25,000 30,000? लेकिन है यूपी बिहार। यूपी बिहार में भाई साहब आप लाखों रुपए महीना कमा लीजिए प्राइवेट, आपको कोई सम्मान नहीं देगा। आप एक बारात में जाइए, बारात में आप देखेंगे, आप मान लीजिए 1 लाख रुपए कमा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, आप जाइए बारात में, आप जो घर वाले होंगे आपका थोड़ा सा सम्मान करेंगे, आपको बैठाएंगे। आपके सामने कोई एक सरकारी नौकरी वाला आ जाए, वो चाहे ग्रुप डी का ही क्यों ना हो, उसकी वेतन चाहे 25,000 हो, 28,000 हो या 30,000 हो रुपए, आपको छोड़कर आपसे ज्यादा मान सम्मान उस बंदे को होगी। क्यों? क्योंकि वो सरकारी नौकरी कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि सरकारी नौकरी को यूपी बिहार में, खास करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में, ये जो क्षेत्र है उत्तर मध्य वाला, इसमें सरकारी नौकरी पे ज्यादा बल दिया जाता है, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में। तो पेपर लीक होने का पहली कैटेगरी जिम्मेदार है। दूसरी कैटेगरी के जो हमारे युवा हैं वो एक भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो पढ़ते हैं और उनको अपने ऊपर विश्वास है कि हम एग्जाम निकाल सकते हैं, बस एग्जाम ईमानदारी से हो, उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज से मैं यही कहना चाहूंगा, जो दूसरी कैटेगरी के हैं, पहली कैटेगरी पर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, और जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे, सीधी सी बात है। जो दूसरी कैटेगरी के हैं मेरे प्यारे साथियों, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आप लोग केवल ये ध्यान दीजिएगा कि आप खूब अच्छे से अपनी तैयारी करिए। अब पुलिस का भी पेपर रद्द हो गया है, अब आपका मान के चलिए 6 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो एग्जाम का डेट आप मत रखिए, इंतजार करिए कि कब आएगा एग्जाम डेट। आप खूब रिवीजन करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, खूब
लगे रहिए, जितना पढ़े हैं खूब पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, क्योंकि वो हमेशा चेंज होता रहेगा, तो उसको आप पढ़ते रहिए। चलिए, बाकी जो चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं उसको खूब प्रैक्टिस करते रहिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, नौकरी के साथ साथ मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारी बहनों, आपको ये भी ध्यान देना है कि नौकरी के साथ साथ आपको कोई ना कोई एक और भी क्षेत्र देखना है जिससे आपका कल्याण हो सके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर युवा को नौकरी मिले, क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि हर युवा को जाहिर सी बात है कि नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप अपने एग्जाम की तैयारी तो करते ही रहिए, तैयारी के साथ साथ आप अपना एक विकल्प और भी कोई ना कोई चुनिए कि अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हम इस कार्य को करूंगा और खूब अच्छे से रहूंगा। तो प्यारे साथियों, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। कुछ लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी बातें, कुछ लोगों को बहुत ही बुरी लगी होगी, लेकिन अब सबको तो ईश्वर भी नहीं खुश कर सकता, तो मैं तो एक इंसान हूँ। फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए, जिंदगी बिताइए, नौकरी के साथ साथ एक ऑप्शन भी चुनते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।